बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहाफी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। पाकिस्तानी क्रिकेट का जनाजा निकल गया है। जिस तरह मुल्तान के टेस्ट में इंग्लिश टीम से पाकिस्तान की क्रिकेट को शिकस्त हुई है, टेस्ट क्रिकेट की 147 साल तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान की टीम को हर वो चीज मिली जो उन्होंने चाही। टॉस भी पाकिस्तान टीम के कप्तान जीते। पाकिस्तान ने विकेट भी एक ऐसी विकेट बनाई जिसमें उनको लगा कि वो बैटिंग विकेट बनाकर एक गड़ा खोदेंगे इंग्लिश टीम के लिए, खुद उस वो गड़े में गिर गए। इस पाकिस्तानी क्रिकेट की कब्र की तारीख कोई आज से शुरू नहीं हुई। 1 साल हो गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत का मुंह नहीं देख सकी, और इतनी बड़ी शिकस्त इंग्लिश टीम से अपने होम ग्राउंड में, अपनी कंडीशंस के साथ, अपनी टेक्निक के साथ, अपने एडवांटेजेस के साथ दुनिया क्रिकेट की 147 साल तारीख में नहीं मिलती। 500 से ज्यादा रन आपने बोर्ड पे बनाए, धमाले पड़ रही थी टीवियों पे। पाकिस्तानी बैटिंग ने छा गए। 3 सेंचुरियां 3 बैट्समैनों ने कर दी। एक ट्रिपल सेंचुरी ठोकी है इंग्लिश क्रिकेट टीम ने, तो सारा कुछ बराबर कर दिया। 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेस्ट क्रिकेट अब वो क्रिकेट नहीं रही जिस तरह की आज से 15-20 साल पहले थी। अब टेस्ट क्रिकेट को भी तेज बना दिया गया, और इस टेस्ट क्रिकेट को तेज बनाने का सेहरा इंग्लिश टीम को दिया जाए। आप देखें, 150 ओवर्स में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने 500 से ज्यादा 550 रन बनाए, तो हम बड़े डांस कर रहे थे। उन्हीं 150 ओवर्स में इंग्लिश टीम ने 823 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। एक ऐसा पहाड़, और फिर इंग्लिश कप्तान ऑली पॉप का मैं सलाम पेश करता हूं इंग्लिश कैप्टन को कि उन्होंने क्या टेक्निक खेली। 2-2.5 दिन से जिस टीम को उन्होंने रुलाया हुआ था, जिसको कहते हैं ना, आपने आपको एक बांदर बनाया हुआ था रन के पहाड़ खड़े करने, उन्होंने चौथे दिन चाय का वक्फा लेने से पहले ही आपको बैटिंग दे दी, और वो कांपते पैरों के साथ अब्दुल्ला शफीक साहब आए और पहली बॉल पर घर को चलते बने। पाकिस्तान की क्रिकेट का ये अलमिया आज शुरू नहीं हुआ, ये एक सीक्वेंस से आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट से मोहब्बत करने वाला कोई टेक्निकल बंदा नहीं। हर शख्स अपना शक्ल दिखाकर लाखों रुपए कमाना चाहता है। 50-50 लाख रुपए देकर 5 मेंटोर्स आपने दे लिए। उन 5 मेंटोर्स को देख के सबकी तबीयत खराब होगी। मोहम्मद यूसुफ साहब भी, उनको पहले गैरत नहीं, उन्होंने भी सिलेक्शन कमेटी छोड़ दिया। वो सुना के बैटिंग कंसल्टेंट लगने के बड़े उम्मीदवार हैं, क्योंकि उनको भी तो 50 लाख रुपए महीना चाहिए ना। आप रेट लिस्ट ऊपर ले जाएं। और दूसरी तरफ इस क्रिकेट की बदतरीन शिकस्त, हार, और इस क्रिकेट के अंदर रिकॉर्ड अंदाज में हारने के बाद दूसरी तरफ क्रिकेट बोर्ड का जो दिवालिया है वो करीब है। वो किस तरह, वो भी आपको बताते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर 2 एलिमेंट जो है वो बड़े अहम है, या उससे पाकिस्तान क्रिकेट की जो है वो सर्वाइवल मुमकिन है। एक, कि आपके पास टीम सिलेक्शन मयार पे हो, आप टीम में ग्रुपबंदी ना होने दें, और आप टीम के अंदर एक यकसू रखें और नया टैलेंट आता रहे। और दूसरा, पैसा। पैसा है तो आप नए टैलेंट को मिलाएंगे, पैसा है तो टूर्नामेंट होंगे, पैसा है तो टीम विजिट करेगी, पैसा नहीं है तो वही हॉकी वाला होगा कि वो किराया भी उधार पे मांग के चीन जाएंगे, चीन से वापस आएंगे, $100 अनाउंस होगा, वो भी नहीं मिलेगा। पैसा किस तरह खत्म कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, वो जरा सुनिएगा। 12.8 अरब रुपए हमने जो क्रिकेट बोर्ड के पास पड़े थे वो झोंक दिए, और बगैर किसी सोचे समझे हमने कहा कि हम 3 स्टेडियम, कजाफी स्टेडियम लाहौर, नेशनल स्टेडियम कराची और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम बनाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। और आप हाल सुने कि तखमीना कहां निकला कि कजाफी स्टेडियम पर ही 9 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं, और अब रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम साहब जो है वो अब नहीं बन रहा है, उनके पैसे ही नहीं है। मंजूरी भी दे दीजिए कि उसको हम चैंपियंस ट्रॉफी से बाद देखेंगे। दूसरी तरफ आपने थब्बे भर भर के, सिर्फ कि आपके खिलाफ कोई आवाज न बोले, आप जो क्रिकेटर, जो आपको साबिक क्रिकेटर लगा थोड़ा सा बोल रहा है, आपने उसको जो है 50 लाख रुपए देके मेंटोर रख लिया, किसी को कितने लाख देकर रख लिया। ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान की क्रिकेट को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक किन लाइंस पर लेके जाना चाहिए, ये बात नहीं हुई। आज आप जो इंग्लिश टीम से हारे हैं, ये आज की हार नहीं। आपको इससे पहले बांग्लादेश की टीम, दुनिया की सबसे कमजोर तरीन टेस्ट टीम, उसने आपके होम ग्राउंड में क्लीन स्वीप किया। उससे पीछे आप जाएं, वर्ल्ड T20 कप में आपको एक नई आने वाली यूएसए की टीम ने ऐसा हराया कि आप टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए।
उससे पीछे जाए आप, टीम आयरलैंड गई वहां पर आ रही, ओ बस कर दो। एक कप्तान, एक रेड बॉल और व्हाइट बॉल का कप्तान हो जाए ताकि टीम को पता चल जाए, ये भी नहीं हो रहा। मोहसिन नकवी साहब बहुत आराम 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 से चीजें जो है ना वो इसलिए देते हैं कि भाई जरा धाक भी तो बनी रही ना, चेयरमैन पीसीबी कौन है, चेयरमैन के क्या अख्तियारात हैं, पता लगना चाहिए। पिछले दिनों जब बाबर आजम ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया सोशल वेबसाइट पे, तो उसने कहा कि मैं महीना पहले से दे चुका हूं, जो कि मीडिया पर खबर आ चुकी थी। लेकिन मोहसिन नकवी साहब की अपनी पर्सनल ईगो है कि उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अभी तो कप्तान तब्दील नहीं हुआ। सो हमारी पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप ऐसे शख्स को दी जाती है जिसको क्रिकेट का पता नहीं होता, और वो भी तमाम लोगों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेने के चक्कर में ऐसी बंदर बांट करता है कि क्रिकेट का फायदा हो ना हो, उसकी सीट जो है वो बरकरार रहे। आज की डेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जिस तरह की परफॉर्मेंस है, थोड़ा सा आप देखें तो आपको अंदाजा हो कि यार हम कहां पर खड़े हैं और दुनिया क्रिकेट कहां पर खड़ी है। मैं कुछ थोड़ी सी आपको बताऊं कि जब हैरी ब्रोक और जय रूट ने एक बड़ी इनिंग्स खेली तो उस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का हाल देखने वाला था। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास अब टेस्ट क्रिकेट के अंदर 20 विकेट लेने वाले बॉलर ही नहीं है। आप देखें ना, एक तरफ इंग्लिश बॉलर 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉलिंग कर रहे हैं, और आप उसी इंग्लिश टीम को शाहीन शाह साहब 136 137 पर जब बाउंसर मारेंगे तो वो तो उसको ऐसे ही लेंगे ना जैसे खाने के बाद मीठा होता है। उन्होंने तो उठा उठा के बाहर फेंकना। हर बॉलर को 100 रन से ज्यादा पड़े हैं, एक बॉलर ऐसा नहीं है जिसको 100 रन ना पड़े हो। तो अगर बैट्समैन पहली इनिंग्स के अंदर 500 से ज्यादा रन स्कोर करे और बॉलर इतने स्कोर खा ले तो बैट्समैन की तो टांगे कांपती हुई आएगी दूसरी इनिंग्स में। अब मसला यह है कि इसका नया टैलेंट क्यों नहीं आया। जी नया टैलेंट के लिए भी कोशिश हुई थी, चैंपियंस कप आपको याद है, फैसलाबाद में रिसेंटली चैंपियंस वनडे कप, क्या मशहूरी, क्या धड़ल्ला। चाहिए गंदम थी, बीजी चावल था। आगे टेस्ट मैचेस खेल, हम वनडे कप रहे थे। था आगे इंग्लिश टीम के साथ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज, वनडे खेल रहे थे। और जेसन गिलेस्पी साहब सारे तो अपनी सीरीज यहां पर, जो हमारे रेड बॉल कैप्टन है, सीवी तो उनकी अच्छी बन गई है। आप ये देखें कि पाकिस्तान की क्रिकेट इंग्लिश आपसे 6, उनको भी पता है कि आप बैटिंग विकेट बनाएंगे, उनको आपके टैक्टिक्स का पता है, उनको आपके हर प्लेयर का पता है। बाबर आजम का, उसका बाबर आजम को तो मैं सलूट देता हूं, वो तो ऐसे उन्होंने शो कराया मुल्तान की पिच नहीं पर्थ की पिच है, जिस तरह से वो बॉल, जो जिस तरह से वो आउट हुए। एक एक चीज आपकी उन्होंने कैलकुलेट की है, और अपना जो आपने ये रखे हुए ना गैरी क्रिश्चियन, जेसन गिलेस्पी, ये सारे इनकी टेक्निक्स, इनकी सर्च, उन सबको पता है। वो चले हुए कारतूस आपने यहां पे रख लिया। अगर आपको अपनी क्रिकेट बचानी है तो आपको अपने माइंडसेट को लेना चाहिए ना। आपका जो पाकिस्तानी क्रिकेट माइंडसेट है, जो एक गेम की नई टेक्निक बिल्ड करे। जब आप कॉपी करेंगे तो कॉपी में आप उनसे अच्छे कैसे हो सकते हैं। आप अगर कोई नई टेक्निक बनाएंगे तो उसका आप दुनिया के साथ मुकाबला कर सकेंगे। और जब आपकी टीम के अंदर ग्रुपिंग इस लेवल पर हो कि आप, मैं तो बाबर आजम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, खुद थोड़ी देर किंग हो तुसी जनाब, मान लिया, आराम कर लें, नए टैलेंट को आने दें। ये पाकिस्तानी क्रिकेट का अब जनाजा निकल गया है। आप देखेंगे कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर इंडिया की टीम ने आने से इनकार किया और चैंपियंस ट्रॉफी ना हुई, तो 2 लाइनें हैं। एक पॉपुलर लाइन कि आप इंडिया के खिलाफ खड़े हो, तो कैसे खड़े होंगे, पैसे तो आपने सारे उड़ा दिए जो आपकी सर्वाइवल की जंग थे। मोहसिन नकवी साहब ने अरबों रुपए, क्योंकि डेवलपमेंट में काम में कम बचता भी है ना। सो आपकी क्रिकेट के अंदर अब पैसा बिल्कुल रहा नहीं, ऊपर से आप हार रहे हैं, तो अब आपका जनाजा निकल गया। और अगर चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद पाकिस्तान में ना हुआ, जो कि इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा, तो फिर आपके पास ना पैसे हैं, ना परफॉर्मेंस है, और ना ही लड़ने की ताकत है। तो जब किसी खेल में पैसे नहीं होते तो आप क्या करेंगे। अब सुनने में आया जी, जब मैच हार गए पहला टेस्ट मैच, उसके बाद अब नई सिलेक्शन कमेटी, पहले टेस्ट मैच की सिलेक्शन कमेटी में सिर्फ एक बंदा था, सिर्फ एक बंदा था, असद शफीक, जो टेस्ट मैच की, वही उसके साथ अब 4 लोग नए डाले गए। एक तो हसन चीमा साहब जो कि वीडियो एनालिस्ट हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी रहे हैं, उनको एज एनालिस्ट रखा है, वो भी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर है। 3 लोग जरा नुमाया आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अहम अलीम डार साहब, जो कि पाकिस्तान की तरफ से अंपायरिंग के लिए मशहूर थे, अब वो भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है। आकिब जावेद साहब जो है वो, और अजहर अली जो हमारे पाकिस्तान के साबिक कप्तान रहे, ये 2 बंदे अब टेस्ट सिलेक्शन में आए हैं। और जो दूसरा टेस्ट होगा पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ, उस टीम की सिलेक्शन करेंगे। अब सुनने में आ रहा है कई जी, इमामुल हक को वापस ले आए, अच्छा कामरान गुलाम को ले आए, जो हमारी जो एक कहते हैं ना
जब हम हारते हैं तो जी अब नमान को भी ले आए, इब्रार अब बीमार है, इब्रार साहब को बीमारी होनी थी जनाब, इतने 136 रन पड़ गए 34 ओवरों में, ठोक ठोक के उन्होंने जब कुट्टा तो बीमार ही होना था ना। सो पाकिस्तान की क्रिकेट का जनाजा निकल गया, आखिरी रसूमात बाकी हैं कुल, और आगे कुछ एलम शलम, और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसका भी दिवालिया निकल गया है, उसके पास पैसे नहीं है, पिंडी स्टेडियम को भी बनाने का काम जो पोस्टपोन हो गया, सारा कुछ कदाफी स्टेडियम पर लग गया है और कुछ हिस्सा कराची का बनेगा। सो अब आप तैयार हो जाएं, अगले चंद महीनों में टीम की इस शिकस्त का सिलसिला ऐसे रहेगा, और जो पैसे आपके पास थे वो भी आपने उड़ा दिए, और अगर खुदा न खास्ता इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जो कि मुझे तो यही लगता है, मैं अल्लाह करे गलत साबित हो जो ना आई, तो फिर हमारे लिए ये भी मुश्किल होगा कि हम अपनी क्रिकेट की सर्वाइवल की जंग कैसे लड़ेंगे। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।